बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी में उपचुनाव की 4 सीटों को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के नेता भी दौरे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामेश्वर नीखरा ने पद पाए कांग्रेसी नेताओं के ना एक्टिव होने का सवाल उठा दिया है। बीजेपी को मानो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। उधर साग की सीट बनी खंडवा लोकसभा के लिए बीजेपी अभी भी अरुण राग अलाप रही है। अरुण यादव के कांग्रेस के आर्थिक कड़की और फसल काटने वाले बयान को बीजेपी भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने इसके लिए कहा है कि बीजेपी खंडवा में मुश्किल में है, इसलिए अरुण यादव का राग अलाप रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी ने अपने मंत्री, विधायक, सांसद और पूरी की पूरी फौज उतार रखी है उपचुनावों में, तो कांग्रेस के नेता कहां नदारद हैं? और वो तो सत्ता में भी नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो संगठन और चुनाव से ज्यादा जरूरी नेताओं को नजर आ रहा है? और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता कहां हैं? जब हमारे सामने लड़ने के लिए बीजेपी की फौज है तो फिर कांग्रेस क्यों खामोश है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कई बार सांसद रहे और उपाध्यक्ष भी रहे प्रदेश कांग्रेस के रामेश्वर नीखरा। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को संगठन में पद नहीं मिलने चाहिए जो निष्क्रिय रहते हैं, जो जनता के बीच नहीं जाते। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी पार्टी की कमजोरियों को उजागर किया, जिसको लेकर के बीजेपी अब निशाना साध रही है। सुनते हैं कि क्या कहा है रामेश्वर नीखरा और बीजेपी के भूपेंद्र सिंह ने। संगठन में जब समय नहीं देगा कोई आदमी तो संगठन निष्क्रिय हो जाता है। समय वालों को देना चाहिए संगठन का काम, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला हो, चाहे कहीं भी प्रदेश में। पदाधिकारी भी जो बनाए जाएं वो केवल पद लेकर के अपने घरों में बैठने वाले न बनाए जाएं, बल्कि उस पद की सार्थकता को सिद्ध करें कि हमको बनाया गया है तो हमने उसकी सार्थकता सिद्ध की है। तो ये थोड़ा सा बीमारी है कि बहुत से हजारों लोगों के पास पद पहुंच गए पर समय नहीं दे पा रहे वो लोग। तो इसको पार्टी चीफ को देखना चाहिए। बहुत निराश है कांग्रेस के कार्यकर्ता, घरों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अपने भविष्य की चिंता है और इसीलिए देश भर में जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस, जैसा पहले भी कहा, कि एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार की अलग अलग कंपनियां हैं। मध्य प्रदेश में भी कंपनियां हैं, कमलनाथ जी की कंपनी है, दिग्विजय सिंह जी की कंपनी है। तो ऐसी अलग अलग कंपनियां पूरे देश में हैं और ये जो कंपनियां हैं सब लगभग डिफाल्टर हो गई। तो रामेश्वर नीखरा जो हैं वो जाहिर सी बात है वरिष्ठ नेता है, और जब वो ये पीड़ा जाहिर कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो इतने वरिष्ठ नेता हैं कि अब उन्हें पार्टी से बहुत उम्मीदें नहीं है और वो कोई अपेक्षा नहीं रखते। पूरी जिंदगी पार्टी को देने वाले रामेश्वर नीखरा को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो किस तरह से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन कांग्रेसी छोटे कार्यकर्ता जो हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें जीवन में शायद कांग्रेस किसी अच्छे पद से नवाज दे, वो तो ये बात खुलकर बोल भी नहीं सकते। और इस दर्द को जब उन्होंने उजागर किया तो बीजेपी ने भी उस पर चुटकी लेने में देर नहीं की और कमलनाथ कंपनी, दिग्विजय कंपनी और तमाम तरह की उपमाएं दी। अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है पीसी शर्मा और वीडी शर्मा का, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं और हर तरफ से अब तंज के तीर चल रहे हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर अपना अस्तित्व खत्म कर रही है। कांग्रेस आज लीडर्स अप्रासंगिक हो गए। राहुल गांधी जैसे जो ऑलरेडी अप्रासंगिक हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस जिस प्रकार से एक परिवारों में सिमट के रह गई है, तो कांग्रेस बची नहीं देश के अंदर। इसलिए अरुण यादव जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस हर प्रकार से आज इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आज समाप्ति की ओर है। अंतिम यात्रा कांग्रेस की है। जो गांधी जी कहते थे कांग्रेस को समाप्त कर दो, श्रद्धेय राहुल गांधी जी अब कांग्रेस को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। अरुण यादव का डीएनए, सुभाष यादव जी का डीएनए, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, और ये पूरा का पूरा परिवार, ये पूरे लोग कांग्रेस के अगर बीजेपी में चल जाए, लेकिन अरुण यादव परिवार
कांग्रेस में रहेगा, ऐसा डीएनए है उनका। और ये जो प्योर डीएनए है वो कांग्रेस के पास अब है, जिनके गड़बड़ थे वो सब चले गए। तो डीएनए की बात कर रही है कांग्रेस, और ऐसे में क्या है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको सबसे पहले सवाल दिखा देते हैं, फिर डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे सवाल बहुत सीधे हैं। कांग्रेस में कड़की, बड़े नेताओं ने बनाई दूरी, क्योंकि अरुण यादव ने कहा है कि कांग्रेस में आर्थिक तंगी है, नेताओं के पास वक्त नहीं। क्या कांग्रेस में एकता की जरूरत नहीं? बड़े नेता क्यों बड़ी चुनौतियों से भागते हैं? जीत के लिए बीजेपी बेकरार, अपनों को छोड़ बाहरी पर बीजेपी क्यों कर रही है एतबार? सवाल तो बीजेपी पर भी उठते हैं। एमपी कांग्रेस में उथल पुथल, क्या बीजेपी काट ले जाएगी सियासी फसल? अरुण यादव का कहना था कि हर बार फसल मैं बोता हूं, काट कोई और ले जाता है। क्या कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही इस उपचुनाव में होता नजर आ रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यशपाल सिसोदिया, बीजेपी विधायक, जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ पीसी शर्मा जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। पीसी शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पीसी शर्मा जी, आज मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि देखिए, जिस तरह से बात साफ तौर से कही जाए, रामेश्वर नीखरा जैसे वरिष्ठ नेता ने कही, और ये वो सच्चाई है जो जानते सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान से भले ही कह ले, सार्वजनिक मंचों पर नहीं कहते। जिस सच को आज उन्होंने बयां किया कि इतने सारे पदाधिकारी हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन वक्त नहीं देते पार्टी को, इस बात पर आला कमान को विचार करना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं सर? रामेश्वर निखरा जी ने जो बात कही वो सही कही। तो फील्ड में है जो वो काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई भी पार्टी यही कहेगी, इसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस में अभी कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, और एक टीम चुनाव के समय बनी थी 2018 के। अब उसमें आवश्यकता ये महसूस की जा रही कि नए सिरे से इसका पुनर्गठन हो। उस समय समझता हूँ चुनाव के बाद जो बाई इलेक्शन है, इसके बाद ये प्रक्रिया चालू है, लेकिन प्रक्रिया उसके बाद पूरी होगी। और कांग्रेस मजबूत है अपनी जगह, कहीं कांग्रेस में कमजोरी नहीं है। जितने भी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, और चारों चुनाव हम जीतेंगे, चाहे वो खंडवा का लोकसभा हो, चाहे 3 विधानसभा हो। ये चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते जा रही है। क्योंकि वजह मैं तो पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं भी आज खंडवा से आपसे बात कर रहा हूँ, तो खंडवा लोकसभा का चुनाव हो क्यों रहा है? ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि रंजीत कुमार चौहान जी जो सांसद थे यहाँ से, उनकी जान कोरोना से नहीं बचा पाई मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, और न मोदी सरकार बचा पाई। तो ये फेल हो गए। ये उस समय कोरोना में सांसद और विधायकों को नहीं बचा पाई, तो बाकी आम जनता क्या हुआ होगा? इसी बात को लेके कमलनाथ जी ने कहा था कि लाखों लोगों की जान गई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर्स नहीं मिले, और ये इनका प्रबंधन फेल हो गया। क्योंकि जो पहली लहर के बाद जो समय मिला था उसमें ये न वैक्सीनेशन कर पाए, न लोगों को मदद कर पाए, न कोई इंतजाम कर पाए, जिसकी वजह से सरकार फेल हुआ। इसलिए चुनाव हो रहा है। ठीक है पीसी शर्मा जी, प्रबंधन कांग्रेस का प्रबंधन, जी बीजेपी का प्रबंधन अगर फेल हुआ तो चुनाव प्रबंधन में तो लेकिन बीजेपी कोई कसर छोड़ नहीं रही है। आप खुद ही देख रहे हैं तस्वीरें लगातार, तो आप खंडवा में हैं, वहां पर किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और तमाम लोग, मंत्री, विधायक, सांसद और एक लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की सूची, तमाम लोग जुट रहे हैं, और वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता एकजुट होकर के मंच पर आ जाएं, वो नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी कल आ रहे हैं जी, कल मीटिंग लेंगे वो, और शुरुआत ही दादा दुनीवाली जी के दर्शन करके करेंगे। कि मंडी में बैठक हुई है जहाँ मंडलम सेक्टर और पूरे लोगों से बात करेंगे, और यही पद्धति दमोह में की थी। दमोह पैटर्न पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और दमोह में मंडलम सेक्टर की मीटिंग लेकर कमलनाथ जी चुनाव प्रचार आगे बढ़ाया था, और वही स्थिति कल से हो रही है। और यहाँ जयवर्धन सिंह जी कैबिनेट मंत्री है, मैं यहाँ पर हूँ अभी खंडवा में, और भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब यहाँ पे हैं। अरुण यादव जी जो मेन कमान उनके पास है, जो हमारे विधायक हैं पूरे के पूरे संसदीय क्षेत्र के, वो लोग यहाँ पर है। तो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ जी कल आ रहे हैं, तो टोटा कहाँ से है? नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है जी। ये दुष्प्रचार के अलावा इनके पास कोई बचा नहीं। अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ एक सवाल
अभी ये बोलेंगे हमारे विधायक बीजेपी से सिसोदिया जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी को वोट क्यों दे आदमी? क्या महंगाई छात्रा आसान से कर दी है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस इसलिए दे? क्या इसलिए दे कि लाखों लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश के अंदर? क्या इसलिए दे कि बिजली के हजारों के बिल आ रहे हैं जो कांग्रेस के जमाने में 100 रुपए 100 यूनिट आता था? क्या इसलिए? ठीक है यशपाल जी के पास मैं आता हूं। पीसी शर्मा जी, किसानों के बिल, यशपाल जी को आज खाद नहीं मिल रही इसलिए दे? या खंडवा के अंदर की अगर बात करें तो नर्मदा सागर का? ठीक है पीसी शर्मा जी, ठीक है, आपका सवाल यशपाल जी से ले रहा हूँ। जी शर्मा जी, आपका सवाल यशपाल जी से ले रहा हूँ। जी ठीक है सर, आपका सवाल ले रहा हूं मैं, आपका सवाल ले रहा हूं। यशपाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अब संगठन को लेकर के भले ही आप जितना भी ताकत लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन दमोह सैंपल पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। पिछली बार भी दमोह में हमने देखा था, आपने फौज उतार दी थी मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की और तमाम नेताओं की, लेकिन नतीजा पक्ष में नहीं था। और कांग्रेस कह रही है कि इस बार भी बिना शोर हम कमाल करेंगे। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्ली के भाग का छीका अभिलाष जी बार बार नहीं टूटता है। और अगर ये दमोह के किसी पैटर्न की बात करते हैं तो उस दमोह के पैटर्न को पेटेंट क्यों नहीं करवा लेते हैं? और पूरे देश भर में दमोह का जो इनका यंत्र था, इनका तंत्र था, इनकी जो सजावट थी, इनकी जो बनावट थी, अगर उस पर इतना भरोसा है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचवा देना कि साहब पूरे देश में हम तो जीत का डंका बजा देंगे। ये कुछ नहीं है। देखिए, अपरिहार्य कारणों से हम लूज हुए, उसकी समीक्षा दमोह की हो गई है। लेकिन सवाल तो अभी आपने जिस बात को लेकर के डिबेट यहाँ पर हमको बिठाया है और आप पूरे एमपी छत्तीसगढ़ के आप हमारे जो दर्शक उनको दिखाना चाह रहे हैं, पीसी शर्मा जी मूल विषय पर तो आ नहीं रहे। रामेश्वर जी निखरा जैसे आदमी अगर आज ये कहते हैं कि कांग्रेस में पदों को लेकर के पार्टी को समय न देने की बीमारी है, अब इस बीमारी को दूर कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे कि सोनिया गांधी करेंगे कि दिग्विजय सिंह जी करेंगे कि कमलनाथ जी करेंगे, पीसी शर्मा साहब करेंगे, कौन करेंगे? अब घर में बैठने वालों को पद नहीं दिया जाना चाहिए, ये बोल रहे रामेश्वर जी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अपने चहेतों को पद दे देते हैं, अपने सिपह सलारों को पद दे देते हैं, और तब चुनाव का समय आता है तब रामेश्वर जी निखरा जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को इस बात की चिंता हो जाती है कुछ कौन संभालेगा, रैलियों का कौन संचालन करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने पद ले लिए बिलाजी उनके अनुभव तो है ही नहीं, और जब अनुभव ही नहीं उनके तो कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। तो यशपाल जी जिनके पास अनुभव था, यशपाल जी जिनके पास अनुभव था उन्हें तो आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ना, तो आप क्या करेंगे? अनुभवहीन व्यक्ति रहेंगे? अभिलाष जी ये तो हमारे दल के प्रति कांग्रेस के लोगों की अभिलाषा है, और अभिलाष जी अगर वो चाहते हैं कि हम आवे और आकर के हमारी मुख्यधारा से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में भरोसा करे, 50, 60 साल पुराने कांग्रेस से अगर आते हैं और हमको ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति 6 कैबिनेट मंत्री सहित अनेक विधायकों सहित अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं अभिलाष जी, तो भारतीय जनता पार्टी की तो ताकत बढ़ गई ना। आज मैदान में है कौन? पूरा प्रदेश अगर पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के भरोसे है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह जी भी अभी तक नदारद हैं अभिलाष जी, और अरुण यादव जी फसल बोरे और काटने की चिंता कर रहे हैं। उधर रामेश्वर जी कह रहे हैं कि पदों को पार्टी में निष्ठावान लोगों को पद मिलना चाहिए, ऐसे लपक कर टपक के पद वाले कांग्रेस को नहीं सींच पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए दर्द दूर से झलक रहा है, ठीक है, दर्द झलक रहा है। पीसी शर्मा जी देखिए, सवाल यहां पर सर ये है कि चाहे रामेश्वर निखरा हो या जिनकी अगुवाई में आप खंडवा बुरहानपुर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अरुण यादव जी हो जो खुद कह रहे हैं कि मैं फसल बोता हूं, हर बार कोई और काट लेता है। सर अपनों की नाराजगी तो पार्टी आलाकमान दूर करेगा, इसमें तो बीजेपी का कोई दोष नहीं है, ना ही उनका कोई मैनेजमेंट है। तो आखिर क्या वजह है सर कि इतने कम नेता होने के बावजूद भी इतना ज्यादा असंतोष नजर आता है? सीनियर नेताओं में नजर आता है, जूनियर नेताओं में नजर आता है। ऐसे प्रत्याशी जिनको आप टिकट देने के बारे में सोच रहे हैं वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो एक बार आत्मचिंतन, आत्मावलोकन तो कांग्रेस को भी करना चाहिए। जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं चला करते। ये 4 में से 2 सीट पे तो ये कांग्रेस के लोगों को लेकर इन्होंने प्रत्याशी बनाया है। सुरेश रावत का मामला हो, चाहे पृथ्वी का मामला हो, यादव जी को दिया, शिवपाल यादव जी को, तो इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है।
हमारे 500 कैंडिडेट जितने भी हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को टिकट दी है। इन्होंने बीजेपी और सपा के जो चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के और सपा से चुनाव लड़े थे, उनको टिकट दिया है। तो ये तो बात ही नहीं करें, इनको बात करने का अधिकार नहीं है सिसोदिया जी को, भारतीय जनता पार्टी को। और जो अरुण यादव जी ने कहा है उसके मतलब अलग निकाले जा रहे हैं। उसका कहना है फसल उन्होंने बो दी है, अब कांग्रेस पार्टी काटेगी इसको। और कल कमलनाथ जी आ रहे हैं, पूरी विचार यहाँ पे बिक चुकी है। यहाँ मुकेश नायक जी और राजकुमार पटेल जो पूर्व मंत्री है, सीनियर है, वो उन्होंने कमान संभाल ली और यहाँ जिनको भी काम दिया जा रहा है, पार्टी जिनको निर्देशित कर रही है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और चुनाव अभियान चलेगा। दिग्विजय सिंह जी ने पृथ्वीपुर में जाके वहां पे नॉमिनेशन कराया था, हम लोगों ने यहाँ पे कराया था। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके सब आ रहे हैं, मोर्चे संभाल रहे हैं। ये अभी नवरात्रि चल रही है, इसके बाद दशहरा है, ये सब चीजें बीच में जिसमें लोग धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मंडलम, सेक्टर और बूथ इसकी पूरी तैयारी कांग्रेस की हो चुकी है। 6 महीने से आदरणीय अरुण यादव जी इसमें लगे थे। शेरा जी जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी कांग्रेस के साथ हैं। तो ये तीनों लोगों ने एक साथ जाके वहां पे नॉमिनेशन भरा था, राजनाथ जी का नॉमिनेशन बनाया था। तो ये कहना कि यहाँ पे कोई टोटा है या नेता नहीं है, ये गलत बात है, केवल बीजेपी का दुष्प्रचार है। पर मैंने कहा कि वोट बीजेपी को क्यों दे भाई, इन्होंने भी तो जो नंद कुमार जी चौहान जिन्होंने यहाँ पे पूरा बोया था, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। हर्ष चौहान की टिकट काट दी इनने, अर्चना चिटनी जी की टिकट काट दी। तो ये तो खुद नया कैंडिडेट लेकर आए और इसका असंतोष भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से। कितने बोले, ये बोलेंगे कुछ नहीं है, सब ठीक है, हमारे यहाँ तो पार्टी काम करती है और पूरे वर्कर्स काम करते हैं, ये सब बात करेंगे। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर भी घमासान चल रही है पूरी तरह से और कांग्रेस पार्टी में एकता है। ये दो चीजें, दो फ्रंट आमने सामने हैं। इनमें घमासान है लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है, ये नॉमिनेशन के समय बता दिया। और बाकी जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के वर्कर और नेता काम कर रहे हैं, इसने बता दिया। कल कमलनाथ जी आ रहे हैं, बाकी कल से कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है स्पीड पकड़ेगा। और लिखा ही जो बात कही है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो काम करता है उनको काम दिया जाना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कोई नई बात नहीं है। यशपाल जी देखिए, आप जिस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती है, चाहे वो गुटबाजी हो या छत्रप हो या तमाम तरह की उपमाएं देती है। आज जयवर्धन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी उपमा दी है बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा 3 भाजपा काम कर रही है मध्य प्रदेश में। पहली है शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। तो ये जो 3 तरह की बीजेपी की नई परिभाषा निकल कर आई है, यशपाल जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जिन तथ्यों के आधार पर आप कांग्रेस को बटा हुआ दिखाते हैं, कुछ वैसे ही तथ्य तो बीजेपी में भी नजर आते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जयवर्धन सिंह जी इस बात को पहले भी कह चुके हैं अभिलाष जी। और उनकी बात सिर्फ बनावट वाली है, दिखावट वाली बात है और कहावत वाली बात है और मोहरे जिस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं लोकोक्तियां। देखिए अभिलाष जी, न ये भाजपा न शिवराज जी की है, न महाराज की है, न नाराजों की है। ये भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की है और संगठन की है। और ये तो चीजें कांग्रेस में। आज हम जयवर्धन जी से पूछेंगे कि दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्या? कमलनाथ जी पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्या दिग्विजय सिंह जी के प्रति? आपके दल में नाराजगी है, आपके दल में लूट है, आपके दल में फूट है, आपके दल में अनुशासन नहीं है, तभी तो रामेश्वर जी निखरा जैसे व्यक्ति को कहना पड़ रहा। और अभी देखिए हमारे वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को मैं सुन रहा था, घर में लगी आग और आग लगे घर में सामान जमाने की बात कर रहे हैं कि चुनाव के बाद हम रिशफल करेंगे, हमारे तो संगठन का पुनर्गठन करेंगे। इधर तो पूरे संगठन में आग लग रही है। आप ठीक ढंग से पहले नॉमिनेशन नहीं कर पाए, मनोनयन नियुक्तियां नहीं कर पाए, तभी तो चुनाव के इस समर में, उपचुनाव में आज रामेश्वर जी निखरा जैसे व्यक्ति को बोलना पड़ रहा है। घर में लगी आग और आप कह रहे हैं तो सामान जमाएंगे। अरे पहले आप आग ठंडी कर लें, आग बुझा लें, इस संगठन को व्यवस्थित चालना दे दें। भारतीय जनता पार्टी अभिलाष जी संगठन आधारित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। हमारे संगठन महामंत्रियों के द्वारा जो हमको एक मार्गदर्शन दिया जाता है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष होते हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी होते हैं, एक बड़ा परिवार लेकर के हम चलते हैं। और पीसी शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगा, आपने हमारे खंडवा के उम्मीदवारों के तो नाम गिना दिए, भारतीय जनता पार्टी के लाइन में थे,
कलावती भूरिया जो कोरोना से कालकल्पित हुई है, और अभी मैं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आया हूँ जोबट में। आपने कलावती भूरिया के परिवार से टिकट क्यों नहीं दिया? आपको हर्ष जी की याद आ रही है, आपको अर्चना दीदी की याद आ रही है, आपको कलावती भूरिया जो कालकल्पित हुई कोरोना से, उनके बारे में आपको याद नहीं है? कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, ये थोड़ी चलेगा क्या अभिलाष जी? बिल्कुल। और लेकिन एक चीज यहां पर यशपाल जी मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, नाराज तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में भी लोग होते हैं टिकट कटने से या तमाम चीजों से। जैसे हम देख रहे थे कि वहां पर भी 2 दावेदार थे खंडवा में और तीसरे को टिकट मिल गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, नाराजगी वो लोग गाहे बगाहे जता भी देते हैं। अभिलाष जी देखिए, चुनाव की घोषणा के पहले अगर हमारे किसी उम्मीदवार को यह उम्मीद होती है कि मेरी निष्ठा है, मेरा समर्पण है, मेरी योग्यता, मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी सर्वे करवाती है, पार्टी अध्ययन करती है, मनन करती है। ऐसा थोड़ी कि पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस प्रयोग करती है, और कांग्रेस ने इतने प्रयोग कर दिए अभिलाष जी, इतने प्रयोग कर दिए कि प्रयोगशाला किसी काम की नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी प्रयोगशाला बन करके रह गई है, और इस बात के कई उदाहरण है। कांग्रेस समय समय पर सिर्फ प्रयोग करती है, और हमारे यहाँ जो उपयोगी लेकिन यशपाल जी वास्तविकता में अभी की जो स्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि एक तरफ तो बीजेपी की पुरानी विचारधारा से ओतप्रोत वो बीजेपी के भाजपा के लोग हैं संगठन के, जिनके लिए जीना मरना सब बीजेपी के लिए है। एक बड़ा हिस्सा तबका वो भी आ गया है जो कांग्रेस से हृदय परिवर्तन कर आपकी विचारधारा से, जिसके विचार अचानक मिल गए, अचानक फ्रीक्वेंसी मैच कर गई चुनावों से पहले ही सही, और वो आ गए हैं। और अब इस बीच में एक तीसरा वो भी खेमा है जो अपने आप को कहीं समझ नहीं पा रहा कि वो किस तरफ जाए, वो पुराने संगठन के साथ जुड़ा रहे या नए जो लोग आए हैं, नई जो जमात आई उनके साथ जाए, क्योंकि उन्हें पद प्रतिष्ठा सम्मान ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो विरोधाभास पार्टी के अंदर है, विद इन दी पार्टी है, उससे कैसे आप काउंटर करेंगे? अभिलाष जी, हमको जिन्होंने स्वीकार कर करके वर्तमान दौर में शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी है, फिर चाहे वो माननीय सिंधिया जी और सिंधिया जी के सारे समर्थक और कांग्रेस के निष्ठावान लोग जो कभी दिग्विजय सिंह जी के दाएं बाएं रहते थे, सबने मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विचारधारा को स्वीकार कर लिया। तभी तो अगर हमारे संगठन में 8-8 घंटे 7-7 घंटे जब मैराथन बैठ के चलती है, तो वो परिवार की जो हमारी भावना है, जो परिवार का हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को समझ गए। और देखिए हमारे इसमें नहीं यशपाल जी, लेकिन वो जो लोग भी आए हैं सर, आपको लगता है वो विचारधारा के लिए आए हैं? वो तो सीधे सीधे ये कहा जाता है, आरोप लगते हैं कि सीधी सेटिंग होती है, जो भी आता है कि टिकट देंगे क्या, टिकट देंगे तो हम आते हैं, या पद देंगे क्या, पद देते हैं तो हम आते हैं, और आते हैं और उन्हें पद मिलता है सर। तो अब इसमें तो ये नहीं कह सकते कि वो केवल विचारधारा के लिए आए। अभिलाष जी, जितने योग्यतम स्थिति में जो लोग होते हैं और ऐसे समय पर जब आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं स्थान मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता, उनके राजनीतिक अनुभव है। और हमको क्यों दूर करना चाहेंगे? मुख्यधारा से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने विश्वास ज्ञापित किया है, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको दिल में बिठाएंगे, दल में बिठाएंगे। दिल में भी बिठाएंगे, दल में भी बिठाएंगे। जाहिर सी बात है पीसी शर्मा जी, आपके लोग वहां जाते हैं और टिकट पा लेते हैं, ये बात ये कहने के लिए तो कांग्रेस के लिए अच्छी है कि उनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं, लेकिन अगर मैं इसे दूसरी नजरिए से देखूं तो आप तो अपने अच्छे भले कैंडिडेट को भी अपना बनाकर नहीं रख पा रहे हैं सर। और ये हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के सुलोचना रावत जैसे तमाम नेताओं तक ये हो रहा है। तो जो अच्छे लोग हैं उन्हें कम से कम संतुष्ट तो कर सकते हैं, टिकट देना नहीं देना बात है, लेकिन सम्मान तो दे सकते हैं ना। टिकट एक है, सम्मान की तो कोई सीमा नहीं है, वो तो पार्टी दे ही सकती थी। आपने अभी जो बात कही जी, तीनों बात जो लगभग वही बात है, ये क्या 3 गुट हो गए जगह जबरदस्ती का। और ये कह रहे हैं यशपाल जी कि जो काबिल कैंडिडेट हैं उनको हम टिकट देते हैं, तो इनके यहाँ काबिल है ही नहीं, इसलिए सुलोचना रावत जी को टिकट दिया है, इसीलिए वहाँ पे यादव जी को दिया है जो सपा से आए। इनके पास काबिल कैंडिडेट नहीं है, खुद ही ना। लेकिन पीसी शर्मा जी, काबिल अगर उनके पास नहीं थे तो आपने अपने काबिलों को क्यों नाकाबिल बनाकर छोड़ रखा था? उनके पास क्यों जाने दिया? सर मेरा सवाल ये है, कांग्रेस अपने लोगों का सम्मान क्यों नहीं देती? कांग्रेस के में हर सीट के लिए लगभग 20 कैंडिडेट होते हैं, 20 लोग कैंडिडेट होते हैं, वहां पे वो टिकट चाहते हैं, लेकिन इनके पास वो एक नहीं है। और उन 20 में से इन्हें ऐसा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि हम सर्वे करा के देते हैं, तो सर्वे चुनाव आयोग ने ये तो नहीं कहा कि सर्वे केवल बीजेपी कराएगी, भाई सर्वे कांग्रेस भी कराती है,
और सर्वे के आधार पर जो लोग उसमें ऐसा लगता है कि ये जीतने वाले कैंडिडेट उनको टिकट देते, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो ये इनके पास वो एक कैंडिडेट नहीं है, हमने तो हमारे जो 20-20 मांग रहे थे उसमें दे दिया है। और सुलोचना रावत जी के बेटे ने कहा था कि हमको ये वादा किया गया है कि आपको टिकट भी देंगे और मंत्री भी बनाएंगे। अब सुलोचना रावत जी अगर जीत जाए, वैसे तो जीतने की कोई संभावना है नहीं, कांग्रेस जोमट में कांग्रेस जीतेगी, तो ये जितने भी इनके सीनियर हैं, चाहे राजेश शुक्ला जी हो, चाहे बहुत दूसरे लोग हो, इनको जगह नहीं मिलेगी यहाँ, जगह मिलेगी। सर पीसी शर्मा जी देखिए, चुनाव पीसी शर्मा जी लोकतंत्र में तो नंबर्स का खेल होता है। पीसी शर्मा जी नंबर्स का खेल होता है, आप उन पर ये तंज कसते रहें और वो अपने नंबर बढ़ाते रहें। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि खरीद फरोख्त वाली सरकार बनी है। 35-35 करोड़ रुपए विधायकों को दिया, उनको खरीदा गया। ठीक है, और खरीद फरोख्त वाली सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, कमलनाथ जी सरकार चुनी हुई सरकार। ठीक है, चलिए सर वक्त खत्म हो गया जी। सिसोदिया जी, शर्मा जी, आखिर बीजेपी को वोट क्यों दे? सर सब इस बात का जवाब यशपाल जी ने बिल्कुल सर, वक्त खत्म हो गया है। यशपाल जी, पीसी शर्मा जी, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी पर आरोप भले ही ये लगते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार के चक्कर में वो अपने पुराने और कर्मठ उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का, दावेदारों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा बीजेपी बेहतर तरीके से समझती है और इसीलिए नंबर्स में वो हमेशा 20 पड़ती है। कांग्रेस जो है वो अभी शायद किसी दुविधा में है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली दफे भी जब कांग्रेस की सरकार बिल्कुल जाने को थी तो 2-3 दिन पहले नियुक्तियां कर रही थी सरकार बैठ करके, और अभी भी जब रामेश्वर नीकरा जैसे लोग कह रहे हैं कि संगठन में कसावट की जरूरत है, जो संगठन को ज्यादा वक्त दे, ऐसे लोगों को पद देने की जरूरत है, तब यह कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद शायद संगठन में रिशफलिंग होगी। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का रिएक्शन टाइम थोड़ा बढ़ गया है और इसीलिए उसे सत्ता से दूर रहना पड़ रहा है, और बीजेपी इस दिशा में किसी न किसी तरह से जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जता रही है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। दिल और दल दोनों उसके लिए खुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे पीसी शर्मा जी आपका, यशपाल सिसोदिया जी आपका, और तमाम दर्शकों का भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।